अपने दोनों हाथों को उठाकर प्रार्थना करो। आंखें खुली रखेंगे तो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करेगा। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, बच्चे बूढ़े जवान सभी अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद आज के दिन के लिए। परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूँ आज के दिन के लिए। परमेश्वर तूने मेरे जीवन में काम किया। परमेश्वर मेरा बारिश में बचा रहा, परमेश्वर मैं बाढ़ से बचा रहा, मेरा गांव मेरा मोहल्ला बाढ़ से बचा रहा। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। तूने मुझे बाढ़ से बचाया, तूने मुझे महामारियों से बचाया। परमेश्वर तूने मेरे गांव को बचाया, तूने मेरे खेत को बचाया। परमेश्वर तूने मेरे घर को बचाया। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर तारीफ करो अपने हाथों को उठाकर सबदन प्रेयर करो। हालेलुया, थैंक्स करो परमेश्वर का। बोलो परमेश्वर तेरा थैंक्स हो, बोलो परमेश्वर तेरा थैंक्स हो, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। अपने हाथों को उठाकर ऊंचा। आपने वीडियो नहीं देखी क्या? हालेलुया, अगर आपने वीडियो देखी, आपने देखा कितनों के घर नाश हो गए, कितने लोग मर गए, कितनों के घर चले गए, गाड़ियां बह गई, पहाड़ टूट गए, पुल टूट गए। आपको परमेश्वर ने बचाया तो धन्यवाद करो सभी। अपने हाथ को उठाकर धन्यवाद करो कि आपका मोहल्ला डूबा नहीं डूबा, परमेश्वर की कृपा थी। हालेलुया, कि आपका शहर बचा रहा, आपका शहर बचा रहा, कि आपका गांव बचा रहा, गांव बचा रहा, क्योंकि जो परमेश्वर की कृपा और उसका अनुग्रह की सामर्थ है परमेश्वर। हालेलुया, बोलो परमेश्वर कहते तेरी दाई और 1000 और बाई और 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई बला तेरे डेरे की निकल नहीं आने पाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। बोलो हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। सब बोलो हालेलुया। कितनों का विश्वास है परमेश्वर ने जो बचाया? हालेलुया, कितनों का विश्वास है? जितनों का जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। सही रहने दो। हालेलुया, कितनों का विश्वास है परमेश्वर ने बचाया? तो बोले हालेलुया। कितने लोग वीडियो देख रहे हैं? क्या हो रहा है बाजार में, दुनिया में, रोड्स पर, गांव में, पहाड़ी वाले इलाकों में क्या हो रहा है? लोग मर रहे हैं। क्या हो रहा है? कहते हैं ना, बाइबल में लिखा कि धन को जहां इकट्ठा मत कर जहां कीड़ा लगता और चोर पड़ता है। हालेलुया, कई लोगों ने क्या किया, उन्होंने सोचा परमेश्वर की हमें जरूरत नहीं है, हम अपना घर बनाएंगे, अपने घरों में रहेंगे, आलीशान बंगले बनाएंगे और उनको उनमें रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, जब बाढ़ आई 2-2 करोड़ की कोठियां लोगों की क्या हो गई? टूट गई। हालेलुया, और वो रो रहे हैं और बोल रहे हैं मेरा पैसा चला गया, मेरा पैसा चला गया। लेकिन क्या उनके जीवन की गवाही है कि उन्होंने 2 करोड़ की जब कोठी बनाई तो क्या उन्होंने उसमें से 10,000 भी किसी गरीब को दिया? हालेलुया, तो मसीही लोग क्या करते हैं? बाइबल कहती है मसीही लोग जब अमीर होते हैं, धन मिलता है, तो परमेश्वर उसके साथ दुख को नहीं मिलाता है। हालेलुया, अगर आपको परमेश्वर देगा तो आपका घर कभी नहीं टूटेगा। बोलो हालेलुया, जेड़े घर दा रखवाला जो होगा, जेड़े घर नु जो होगा बनाता है, वो घर कभी भी डिगदा ते ना टेंशन लो, पानी आ जाना, कंधा गिलियां होके डिग जानियां, नहीं डिगणियां थे। हालेलुया, अथे कंधा नहीं डिगण वाले ते शैतान डिगेगा। बोलो हालेलुया, मसीहा दे घर विच कौन डिगदे? शैतान डिगदे। हालेलुया, चर्च विच आंदे कौन डिगदा? शैतान डिगदा, ना कि घर डिगदे ते बाजार डिगदे। बोलो हालेलुया, ते परमेश्वर ताड़ी प्रोटेक्शन करदा है। बाइबल दे विच लिखा यहोवा ही घर दी राखी ना करे ते राखे दा जागना। तुसी राखी कर लो कोठे ते चढ़ के, देख लो जाके, अते तुसी देखो पानी आ रहा साडे घर नूं कुछ ना हो जाए, तुसी कुछ नहीं कर सकदे। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर पानियां दे भी रुख बदलण दी रखदा है, सामत रखदा। बोलो हालेलुया, डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की निजात के। डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की निजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की निजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, खुदा की निजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की निजात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था, वो ही पानी जो डराता था रास्ता भी ना देता था। फिर से बोलो, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था। हुक्म खुदा से वो ही पानी, हुक्म
मुर्दा हो बैठा था, हुक्मे खुदा से वो ही पानी मुर्दा हो बैठा था। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। सब हालेलुया। आइए अपने हाथ उठाएंगे। जिस जिस गांव में, डेरा बाबा नानक में, अजनाला में, सुल्तानपुर लोधी, अलग अलग जगह, पठानकोट में, पाकिस्तान में, हिमाचल में, जम्मू में बाढ़ आई है, आइए सब हाथ उठा के इन देशों के लिए प्रार्थना करें, इन कंट्रीज के लिए। परमेश्वर पाकिस्तान के लिए, परमेश्वर जम्मू के लिए, परमेश्वर इंडिया के लिए, परमेश्वर पंजाब के लिए, डेरा बाबा नानक के लिए, सुल्तानपुर लोधी के लिए, अजनाला के लिए, फिरोजपुर के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जितने लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं मेरे खुदा, जैसे तूने हमें बचाया उन्हें भी बचा परमेश्वर, जैसे तूने हमें बचाया उन्हें भी बचा परमेश्वर। और मेरे खुदावन मेरी प्रार्थना तो हमें बचाने की सामर्थ रखता मेरे खुदा परमेश्वर, और उन लोगों को भी बचा मेरे खुदा, डिवाइन प्रोटेक्शन का हिस्सा बन जाए मेरे खुदा। पानी का लेवल नॉर्मल होने पाए, बोलो पानी का लेवल नॉर्मल होने पाए। परमेश्वर जितने वहां पे पुल है परमेश्वर उनको तो प्रोटेक्ट कर मेरे खुदा परमेश्वर। बोलो जितने डैम है वो कभी न टूटने पाए परमेश्वर। परमेश्वर डैमों पर दूध जाए और परमेश्वर डैम बचे रहे मेरे खुदा परमेश्वर। गांव के गांव बचे रहे मेरे खुदा परमेश्वर। गांव के गांव बचे रहे परमेश्वर। गांव के गांव बचे रहे परमेश्वर। परमेश्वर वो शहर बचे रहे, वो गांव बचे रहे परमेश्वर, वहां के लोग बचे रहे परमेश्वर, और लोग बचे रहे बचे रहे बचे रहे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर मैं मौसम को तेरे हाथों में देता हूँ, परमेश्वर मैं बादलों को तेरे हाथों में देता हूँ। परमेश्वर बादल तेरे हाथों में है, मौसम तेरे हाथों में है। एलिया ने प्रार्थना करी तो बाइबल कहती है सूखा पड़ गया। एलिया ने प्रार्थना की तो बाइबल कहती बारिश आने लगी। परमेश्वर जब बारिश थम जाए, बोलो थम जा, बोलो उन इलाकों में थम जा, जहां जहां बाढ़ है उन इलाकों में थम जा। बोलो ए बारिश, वो दीवार से बोलो ए बारिश, यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम तुझे बांधते हैं। बोलो आमीन आमीन हालेलुया। बाइबल कहती है एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। जब भी आपको वीडियो दिखती है उसी वक्त प्रार्थना में बैठ जाया करो और एक दूसरे के लिए क्या किया करो। आपको परमेश्वर ने बचाया तो उनको भी परमेश्वर क्या करे, बचा के रखे। बोलो हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ऐसा ही आपके जीवन में करेगा। बच्चों को बोले बातें मत करो, हालेलुया। तो मैंने एक वचन सुनाया था कि बच्चे आपके कंट्रोल में होने चाहिए, हालेलुया। आपका काम है बच्चों को डांटना और बच्चों को ताड़ना, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज के वचन में शामिल होने से पहले अपनी बाइबल को उठाएं, जिसके पास बाइबल है, जिन बच्चों के पास बाइबल है। बच्चे अगर आपके बाइबल नहीं लेके आ रहे तो अगर वो पढ़े लिखे हैं, स्कूल जाते हैं, अगर उनको पंजाबी पढ़नी, हिंदी पढ़नी, इंग्लिश पढ़नी आती है तो आपको बाइबल लेके आनी चाहिए। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ अपनी बाइबल के साथ, हालेलुया। परमेश्वर जितने लोग परमेश्वर बाइबल को लेकर, तेरे वचन को लेकर आए हैं परमेश्वर, आज उनके जीवन में बड़ा छुटकारा हो। जो सुने भी, लाइव भी देखें, उनके जीवन में बड़ा छुटकारा होना पाए। सब बोलो आमीन। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 50 बाब उसकी 23 आई। पंजाबी में जबूरा दी पोथी 50 बाब अते 23 आई। हिंदी में भजन संहिता 50 बाब उसकी 23 आई। कोई भी जन पढ़े इसको, पंजाबी में, हिंदी में पढ़े। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। आगे पढ़े। जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। फिर से पढ़े। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। सब बोलो आमीन। बोलो धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का
किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। सब बोलो हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल कहती है कि यहोवा को जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। आज कितने लोगों ने जब वीडियो देखी और परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर मैं बचाओ, मेरा घराना बचा, मेरा घर बचा। कितने लोग हैं रियल में, वीडियो सभी ने देखी होगी, लेकिन कितनों ने ये बोला कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद है, मेरा घर नहीं डूबा, मेरा गांव नहीं डूबा, मेरा परिवार नहीं डूबा। कितनों ने ये बोला कि मेरा बटाला बच गया, मेरा घर बच गया। बोलो हालेलुया। अगर आपने बोला, सिर्फ सोचा नहीं, बोला, मुंह से बोला, आपने बोला, हाथ उठाए, आपने बोला परमेश्वर, हाथ नहीं भी उठाए, हाथों को जोड़ा, बोला परमेश्वर तेरा धन्यवाद है, मेरा घर बच गया, तेरा धन्यवाद है, मेरा घर बच गया, तेरा धन्यवाद है परमेश्वर, फैमिली बच गई। क्या आपने ऐसा धन्यवाद किया? बाइबल कहती है अगर तुमने परमेश्वर का धन्यवाद किया है तो आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। आप परमेश्वर की क्या करते हैं? तुम परमेश्वर की महिमा करते हो। आप समझ रहे हैं आज किसी की महिमा कैसे की जाती है? आज आप बोलते हैं वो मंत्री बड़ा चंगाई, वो मंत्री ने बड़े काम किए, ਉਹ वाले बंदे ने बड़े वधिया काम किए, ਉਹ वाले बंदे ने, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? महिमा करते हो। की करते हो? तो अगर आप परमेश्वर की बात कर रहे हैं तो परमेश्वर ने आपको बचा के रखा है। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर की क्या करनी चाहिए? बोलो महिमा। बोलो क्या करनी चाहिए? कई लोग ऐसे हैं कि जब परमेश्वर उन्हें बचा लेता है तब तो महिमा करते हैं, तब तो धन्यवाद करते हैं। आज बीमार से कल चंगे हो गए तो महिमा करते हैं, आज परेशान से कल चंगे हो गए तो महिमा करते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करना वो बाद में भूल जाते हैं। वो एक दिन करेंगे, एक महीना करेंगे, 6 महीने करेंगे, 1 साल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद करना लोग भूल जाते हैं। हालेलुया। वो अपनी दूसरी मुश्किलों में चले जाते हैं, वो उन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। बोलो हालेलुया। बोलो आज 2 चीजें सीखेंगे, एक है धन्यवाद करना, एक अपने चरित्र को सही रखना। बोलो हालेलुया। आप जानते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, जब वो प्रार्थना के लिए आते हैं वो बोलते पास्टर जी, संत जी, हम बीमार हैं, हम लाचार हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें ब्लेसिंग मिल जाए, हमारा कर्जा उतर जाए, हमारा घर बन जाए, हमारा केस खत्म हो जाए। और बड़ी वो प्रार्थना करते हैं, महिमा करते हैं, बोलते पास्टर जी मुझे आपका वचन बहुत बढ़िया लगा, पास्टर जी मुझे चर्च में बहुत मजा आया, पास्टर जी मैं आप आत्मिक चर्च में आप कभी चर्च को नहीं छोड़ूंगी, पास्टर जी अब मेरा काम बन जाए, बस मेरा काम बन जाए। हालेलुया। वो ऐसा बोलते हैं तो क्या होता कि पहले तो परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं, घर में मीटिंग करवाते हैं, खाने पे बुलाते हैं, चर्च में ऑफरिंग देते हैं, लेकिन जब कुछ 2 महीने 6 महीने गुजर जाते हैं उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद करना क्या कर देते? बंद कर देते हैं। हाले अब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हालेलुया। आप जानते कई औरतें ऐसी हैं और सिस्टर ऐसी हैं कि जब वो उनके पास बच्चा नहीं था उन्होंने परमेश्वर से मांगा, और आज भी वो औरतें कहती है कि मैंने परमेश्वर से व्रत रख कर प्रार्थना कर इस बच्चे को मांगा है। हालेलुया। तब आपने परमेश्वर का धन्यवाद किया जब आपको बेबी मिल गया। आपने 1 दिन किया, 1 महीना किया, 1 साल किया, लेकिन क्या उसके बाद आप परमेश्वर का धन्यवाद करना भूल गए? हालेलुया। आज कई लोग कहते हैं हमारा वीजा लग जाए, तो वीजा लगने के बाद 1 महीना 2 महीना तो आप वफादार रहते हैं, आप 3 महीने तो वफादार रहते हैं, लेकिन उसके बाद आप परमेश्वर का धन्यवाद करना क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है यहोवा का धन्यवाद करने से, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने से आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, आप परमेश्वर की प्रेज करते हैं, आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं राजा को क्या माना जाता है? राजा वो बोलते हैं राजा सदा के लिए क्या रहे? जीवित रहे, राजा का पराक्रम बढ़े, राजा का देश बढ़े, राजा की महिमा हो। आते हैं ना राजा के सामने, कहते राजा तू सदा खुश रहे, राजा तू बढ़ता जा। हालेलुया। आप भी अभी किसी को मिलते हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर की महिमा करते हैं? हालेलुया। मेरा आपसे सवाल है, कभी आपने देखा आप हॉस्पिटल में जाओ, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग कैंसर की वजह से मर रहे हैं, कितने लोग बीमार हैं, एक्सीडेंट की वजह से मर रहे हैं, कितने लोग बाढ़ में मर चुके हैं, तो क्या आपको परमेश्वर ने नहीं बचाया? हालेलुया। क्या महिमा सिर्फ 1 दिन की होती? क्या परमेश्वर आपको बचाए? क्या महिमा सिर्फ 1 दिन की है? क्या महिमा 2 दिन की है? कितने दिन होने चाहिए? बोलो सदा के लिए। बोलो हालेलुया। आज कोई बीमार है, मान लो कोई बीमार था, उसको सांप ने काट दिया, उसको एक बंदे ने बचा लिया, बंदे ने उसको उठाया, हॉस्पिटल ले गया। अब वो बंदे का धन्यवाद सिर्फ एक बार थैंक यू बोल देगा, जो सारी उम्र उसको याद रखेगा।
कि उस बंदे ने मेरी क्या की थी, जान बचाई। अगर वो मेरी जान ना बचाता तो क्या होता, मैं मर जाता। हालेलुया। तो बाइबल कहती परमेश्वर यीशु ने अपनी जान को क्रूस पर दे दिया। हालेलुया। तो क्या उसका धन्यवाद तभी तभी करें जब बरकत मिलती है, जब तब करें जब सब कुछ बढ़िया है, कि जब तब भी करें जब मुसीबत तो है, परेशानी तो है, लेकिन हमें याद है कि पिछले साल परमेश्वर ने मुझे बचाया था। हाँ, परमेश्वर ने पिछले महीने तो मेरा काम किया था, इस महीने नहीं किया तो कोई बात नहीं। हालेलुया। अरे पिछले महीने तो मैं बीमार था, परमेश्वर ने मुझे रसोली गायब की थी, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया था। इस महीने नहीं हुआ तो क्या परमेश्वर को कोसोगे? नहीं, ऐसा करोगे। बोलो हालेलुया। यहोवा को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने से आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा आज बहुत कम लोग करते हैं, रोते रहते हैं। उनके घर में जाओ, आप उनसे बात करो, हर बात में परेशानी है, मुश्किल है। लेकिन क्या तुझे याद नहीं कि 2017 में, 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 5 में, 10 में परमेश्वर ने तुझे बचाया था? क्या तुझे याद नहीं? ट्रक तेरी ओर आ रहा था, परमेश्वर ने तेरा एक्सीडेंट नहीं होने दिया था। क्या तुझे याद नहीं? तू बीमार था, तू हॉस्पिटल में था, और फिर भी परमेश्वर ने तुझे बचा लिया था। क्या तुम्हें याद नहीं है? हालेलुया। आज बहुत सारे लोग याद नहीं करते। हालेलुया। तो क्या आपको याद है? मुझे याद है हम पर कितने हमले हुए। हम पर एक बार हमारे घर में सांप आ गया, हमें परमेश्वर ने बचाया। हम ऑटो पे जा रहे थे, पीछे से ट्रक ने हमला कर दिया, ट्रक बच गया बीच में, परमेश्वर ने हमें बचा लिया। मैं बाइक पे जा रहा था और परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। क्या हुआ? परमेश्वर बार बार हमें बचाता रहा। हालेलुया। समझ रहे हैं? क्या परमेश्वर हमें किराए से लेकर आया, हमें घर दिया, हमें चर्च दिया। क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद सिर्फ एक दिन के लिए करेंगे? क्या परमेश्वर का धन्यवाद 2 दिन के लिए करेंगे? या आप परमेश्वर का धन्यवाद लगातार सारी उम्र मरते दम तक करेंगे? हालेलुया। जो रेडी है परमेश्वर का धन्यवाद करने का, मैं हाथ को उठाओ, बोलो हालेलुया। आप जानते हैं धन्यवाद करना परमेश्वर का, उसकी धन्यवाद करना, उसकी तारीफ करना। आप नहीं जानते, आपके ऊपर कर्जा था, आपने शादी करनी थी, आपके पास पैसे नहीं थे, परमेश्वर ने इंतजाम किया। क्या वो बात भूल गए? अब तुम्हारे पास 10,000 का इंतजाम नहीं हो रहा, तुम परमेश्वर को मेने मार रहे हो। परमेश्वर 10,000 नहीं है, 10,000 नहीं है, 10,000 नहीं है, तब परमेश्वर तुम्हारा 2 लाख का इंतजाम किया था, तब भूल गए? क्या आज तुम बोल रहे परमेश्वर मेरा काम नहीं चल रहा? क्या तब जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था? आज तू कितना मालिक है। हालेलुया। ये तब तेरे पास पहनने को कपड़े, बढ़िया कपड़े नहीं थे, आज तू कपड़े भी बढ़िया पहन रहा है, फोन भी तेरे पास, चाहे बाइक भी तेरे पास है। क्या तेरे पास गाड़ी नहीं है तो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करोगे? हालेलुया। बोलो, जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वो उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं बात को मेरी को? हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का धन्यवाद करो। मैं जानता हूं, हमारे पास पहले साइकिल होता था। हालेलुया। मैं साइकिल पे जाता था, परमेश्वर ने हमें क्या दिया? स्कूटर दिया। पहले से स्कूटरी होती थी, स्कूटर दिया, उसके बाद बाइक दी। तो क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद ना करें? हालेलुया। बोलो, जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा में भी होगा। हालेलुया। आज कई ऐसे लोग हैं जो पहले 5,000 कमाते थे, पहले 2,000 कमाते थे, आज वो 10,000 कमाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी भेंट को नहीं, ऑफरिंग को नहीं देते। हालेलुया। क्योंकि वो थोड़े में वफादार नहीं रहे, इसलिए उनको ज्यादा नहीं मिलता। हम कलीसिया में वफादार कैसे रहते हैं? क्या अगर लोग थोड़े आगे हम चर्च छोड़ दें? क्या हम चर्च लगाना बंद कर दें? नो, हम थोड़े में भी वफादार रहेंगे और ज्यादा में भी वफादार रहेंगे। बोलो हालेलुया। अगर आज जहां पे 1000 लोग बैठ जाए तो क्या हम वफादार नहीं रहेंगे? हम तब भी ऐसे प्रीच करेंगे, ऐसे चर्च लगाएंगे। बोलो हालेलुया। आज बड़े लोग घरों में बैठे हैं क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करना भूल गए हैं। मैं अपने फोन में वीडियोस देख रहा था, कई सिस्टर ऐसी हैं में दुष्ट आत्माएं थी, और जब हम दुष्ट आत्मा निकाल रहे और मैंने नोटिस किया कि वो 1 महीने तो बढ़िया चर्चा है, 1 साल तो बढ़िया चर्चा है, 2 साल तो बढ़िया चर्चा है, लेकिन 2 साल के बाद उन्होंने पास्टर की इज्जत करना छोड़ दिया, वफादार रहना छोड़ दिया, परमेश्वर की महिमा करना क्या कर दिया? छोड़ दिया। पहले तो बड़ा नहीं, पास्टर जी हम आपके साथ है, पास्टर जो कहोगे हम करेंगे। तो आज आपने क्या कर दिया? परमेश्वर को छोड़ दिया। आज आपने धन्यवाद करना क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम संसार के सदृश न बनो, संसार जैसे न बनो, तुम्हें परमेश्वर जैसे बनना है। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है स्वर्गदूत आसमान में कहते रहते हैं, क्या कहते रहते हैं? सैनों का यहोवा, सैनों का यहोवा। हालेलुया। तो आज शांति दूत लगातार 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 प्रार्थना कर, इसलिए वो स्वर्गदूत है। वो एक तलवार निकाले ना, 1 सेकंड में 1,84,000 बंदा मार देते, 1,84,000 बंदा इतना मार देता।
हालेलुया। हवा में उड़ते हैं, आसमान में इतनी स्पीड से जाते कोई कंट्रोल नहीं। हालेलुया। एक झपक में 1,84,000 बंदा मार देंगे और कट का निशान भी नहीं होगा। हालेलुया। आत्मा निकाल देंगे, इतनी सामर्थ है दूतों में। बोलो हालेलुया। आप जानते हैं कि बाइबल में कितने लोगों ने धन्यवाद किया। बाइबल कहती है जब जब परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर का धन्यवाद करना क्या है। बाइबल कहती भला है। अगर परमेश्वर ने मरियम के साथ भलाई की, अगर परमेश्वर ने एलिया के साथ भलाई की, एलिया को, अगर दानियल की बात करें तो बाइबल कहती दानियल परमेश्वर के साथ वफादार था। हालेलुया। और दानियल जब शेरों की माद में डाल दिया गया और परमेश्वर ने उसे बचा लिया, क्या बाइबल में लिखा कि दानियल उसके बाद 3 टाइम प्रार्थना नहीं करता था? दानियल पहले कितनी प्रार्थना करता था? बोलो 3 टाइम। अब जब परमेश्वर ने उसे बचा लिया, अब वो कितनी प्रार्थना करता है? बोलो 3 टाइम। क्या उससे कम करने लग गया? क्या चर्च कम आना शुरू हो गया? आज लोग जो फौरन चले जाते हैं, पहले तो अपने पास्टर जी को कॉल करते हैं, प्रार्थना करें, पास्टर जी आपकी वजह से मैं फौरन हूं, आपकी प्रार्थना से मैं बाहर गया हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने मुझे आपको इस्तेमाल किया कि मेरा वीजा लगा। हम तो गरीब थे, हमारे घर में छत भी नहीं थी, हमारे घर में टीनें पड़ी थी, परमेश्वर तो लेकर गया। एक सिस्टर है गुरदासपुर में, उनके घर में टीनें पड़ी थी, कच्ची मिट्टी थी और पैसे नहीं थे, पासपोर्ट लेकर अपने भविष्यवाणी की, प्रार्थना की और उसका वीजा लग गया। बोलो हालेलुया। आज घर में 2 मंजिली घर बना है, उसमें एसी लगा हुआ, प्लस्तर कराया, सब कुछ है, बुलेट है, गाड़ी है, सब कुछ चीजें परमेश्वर दे रहे हैं। हालेलुया। शादी हो गई है, सब कुछ है। क्या आप एक दिन परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जब लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे? हालेलुया। आज लोग चर्च को छोड़कर क्यों जाते हैं? क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो थोड़े दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। क्या करते थोड़े दिन के लिए? आंदे नहीं ठीक है पढ़ाया, चल उन्हें मेहनत करती हेल्प, कोई गल नहीं, थोड़े दिन लिए करी तो ज्यादा नहीं खेदे मुंह लगी तो। हालेलुया। इसलिए कई लोग चर्च को छोड़कर चले जाते हैं, वो थोड़े दिन धन्यवाद करने वाले हैं। वो क्या है? थोड़े दिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो थोड़े दिन परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो थोड़े दिन पास्टरों का धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है चेलों ने कहा, जब चेले यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह के मरने के बाद भी, उनको बचाने के बाद भी, बाइबल कहती चेले यीशु मसीह का प्रचार करते रहे। हालेलुया। चेले यीशु मसीह का प्रचार करते रहे, चेलों ने मार खाई, चेलों को मारा गया, चेलों को सलीब पर चढ़ा दिया, उल्टा चढ़ा दिया गया, चेलों को पथराव किया गया, उनकी चमड़ी उतार दी गई, लेकिन फिर भी बाइबल कहती है हालेलुया कि चेले लगातार परमेश्वर का सुसमाचार करते रहे। क्या आज अगर आप अच्छे अच्छे हैं, बढ़िया बढ़िया हैं, चेले पहले क्या थे? बढ़िया बढ़िया। बोलो चेले क्या थे पहले? यीशु मसीह के जाल जाते ही ऐ ही यीशु मसीह कौन आ? चेले 12 चेले हैं तुरदे यीशु मसीह अगे नाल। वीडियो देखी ना आपने? कितनी मूवीज है, यीशु मसीह ऐसे चल रहा था, 12 चेले साथ चल रहे थे, जिथे जाते लंगड़े चलते, जिथे जाते मुर्दे जिंदे होंगे। हालेलुया। जहां यीशु मसीह काम करता, 5000 को रोटी खिला दी, समुद्र शांत कर दिया, अरे विधवा औरत को, उसके बच्चे को चंगा कर दिया, मरी हुई कर दी, अदरंगी को चंगा कर दिया, 38 साल का रोगी चंगा कर दिया, कपड़े को टच किया, 12 साल की रोग जगह। चेले कहते वाह वाह भाई यह बंदा तेन मिल गया, हुण नहीं आप परमेश्वर छड़ दे। हालेलुया। लेकिन उसमें पतरस था जिसने सब कुछ देखकर भी 3 बार परमेश्वर का क्या कर दिया? इनकार कर दिया। लेकिन बाइबल कहती है उसके बाद क्या हुआ? पतरस ने जब ये सीखा कि परमेश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी छान को दे दिया, उसने धन्यवाद किया और वो फिर से परमेश्वर के पीछे चलना शुरू हो गया। हालेलुया। उसने बोला हाँ परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और बाइबल कहती पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोग बच गए। बोलो हालेलुया। अब आप कब रूहें बचा सकते हैं? आपके घर में आपका बच्चा अभी तक नहीं बचा, आपका बेटा अभी तक शराब पीता है, आपके घर में अभी तक कोई पाप नहीं है, आपके घर में अभी तक कोई झगड़ा करता है, आपके घर में अभी भी कोई बीमार है, क्योंकि आपने पहली बातों के लिए परमेश्वर का भी धन्यवाद नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर कहता पहले मैंने तेरे 5 काम किए, उनका तूने धन्यवाद अभी तक नहीं किया, अब 6वां काम मैं क्यों करूं? इसलिए 6वां काम अड़ा हुआ है। हालेलुया। इसलिए आपकी वो प्रॉब्लम, आपने क्या पहली चीजों के लिए देने, आप किराए पे रहते थे, परमेश्वर आपको घर में लेकर आए, आपको खाने को कुछ नहीं था, परमेश्वर ने आपको दिया, आपका बेबी नहीं था, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। क्या आप उन चीजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेंगे? आप करेंगे। बोलो हालेलुया। कितनों को धन्यवाद समझ आया कि धन्यवाद कैसे किया जाता है? अब धन्यवाद किया कैसे जाता है ये बता सकता है कोई मुझे? हालेलुया। चर्च में से मैंने धन्यवाद के बारे में बताया, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। कैसे धन्यवाद करोगे आप परमेश्वर? आप जानते हैं अगर आपको किसी ने आपकी हेल्प की, आपको मदद की आपकी, आप धन्यवाद कैसे करोगे?
आधे तो शुक्र कितना मुल वापस दोगे, कैसे देते हो? सबसे पहले उसके दुख सुख में इसका साथी बनोगे। आप ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। अगर ਤੁਹਾਡੇ के ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਗੀ, ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ऐसे करते हो आप? धन्यवाद ऐसे किया जाता है। उसके लिए गिफ्ट लेके जाओगे, उसकी मदद करोगे, उसको कोई काम पड़े आप उसके साथ जाओगे, ये है धन्यवाद करना। और उसकी बात क्या करोगे? मानोगे। हालेलुया। अब परमेश्वर के जब आपके जीवन में काम किया, आप धन्यवाद कैसे करोगे? बोलो, सबसे पहले हम उसके साथ मेल मिलाप रखेंगे। बोलो, क्या रखेंगे? क्या परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखना? मेल मिलाप कौन रखता है? जो हर संडे चर्च आता है। जिन मेल है, आपका मिलाप है परमेश्वर के साथ है। आपने एक दिन नहीं गए, 2 दिन नहीं गए, कई लोग महीना छुट्टी करते हैं। आपका मेल मिलाप उस रिश्तेदार से होना चाहिए जिसने आपकी मदद की। अगर परमेश्वर ने आपकी मदद की है तो आपका मेल मिलाप किसके साथ होना चाहिए? बोलो, परमेश्वर के साथ। अगर उस परमेश्वर ने एक पास्टर को खड़ा किया जो आपके जीवन में काम करता था, तो परमेश्वर ने उस पास्टर के साथ आपका क्या होना चाहिए? बोलो, मेल मिलाप। दूसरी बात, आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ानी चाहिए। बाइबल क्या कहा? धन्यवाद दी भेंट चढ़ाइए, सच्चे रब दा शुक्र मना। धन्यवाद दी भेंट चढ़ाओ। बोलो, थैंक यू जीसस। थैंक यू पास्टर जी, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ गरीबी सी, तो दवा की मेरी गरीबी चल गई। पास्टर जी धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। फिर उसके लिए ऑफरिंग चढ़ाओ। बाइबल कहती धन्यवादां दी भेंटां जो पुराने जमाने जो कोई भी बरकत मिलती लोग की करते भेंट चढ़ाते सी। कई अज दी देखा जो किसी बाइक मिलती, कोई चीज लगी लैके आते, मिठाई लैके आते हैं। क्यों लैके आते हैं? वो धन्यवाद करते हैं। कई लोग ऑफरिंग दिंदे, क्यों दिंदे हैं? धन्यवाद करते। हालेलुया। फिर ਉਹਦੇ दुख सुख च साथी बनो। अगर परमेश्वर दुख दे विच सी, क्रूस ते सी, सलीब ते सी, ते लोग उन्हें छड़ के चल गए, चेले छड़ के चल गए? नो। बाइबल कहती लोग उसके पास बैठे और रो रहे थे। हालेलुया। अब जब यीशु मसीह मरकर जिंदा हो गया तो क्या चेले साथ थे? बोलो, साथ थे। हालेलुया। अब समझ रहे बात को? पास्टर के दुख सुख में भी उसका साथी बनो, परमेश्वर के उन हालातों में भी इसका साथी बनो। आपको हालातों में भी साथी रहना है। आपको बने ऐसा नहीं, पास्टर ने बड़ी मीटिंग रखाई, पास्टर ने बोलिया क्रिसमस से सारे जाने आयो, पास्टर बड़ा खुश, मैं लाख रुपया लाता क्रिसमस से सारे जाने आयो। भैन जी दुख के समय तो लगातार चर्च होंदे ही, पाट की रसोली पक्की कट छो बाहर, ऑपरेशन कर दो 30,000 तो भी नहीं। हालेलुया। पास एक बार लग जाए, तब वीजा लग गया, तब तेरा काम तो धन्यवाद धन्यवाद करता था, तो चर्च आता था, लेकिन पास्टर ने बड़ी मीटिंग रखा ली। अब तो बोला पास्टर जी काम पै गया ही आना था गई, तो तुम साथी नहीं हो। हालेलुया। पास्टर ने बोला मेरे पास पैसे नहीं इतने, चलो सब ऑफरिंग लेते हैं। हालेलुया। सब मिलके ना चर्च को प्लस्तर कराते हैं, सब मिलके चर्च में वायरिंग करवाते हैं। तो तब बोले पास्टर जी पैसे नहीं, पास्टर जी पक्का दे देने। हालेलुया। तब आपने ऐसा बोल दिया। जब आपको जरूरत थी पास्टर प्रार्थना करता था, पास्टर को बोला पास्टर जी प्रार्थना करो एक बार इंतजाम हो जाए। आपने पास्टर ने प्रार्थना की 50,000 आ गया, पास्टर ने प्रार्थना की 1 लाख रुपया आ गया, पास्टर ने प्रार्थना की ऐसे हो गया। तब तो आप परमेश्वर की धन्यवाद करते थे, तब तो आप आते थे, लेकिन जब पास्टर को जरूरत थी तब हाथ नीचे, तब हाथ क्या नीचे, तब प्रार्थना नहीं होती, जब चर्च में नहीं आया जाता, तब ऑफरिंग के लिए हाथ नहीं उठता। ऐसा नहीं, मेल मिलाप करो। सबसे पहले मेल मिलाप, धन्यवाद की भेंट, और उसके साथ दुख और सुख में इसका साथी बनना। बोलो हालेलुया। आप जानते हैं जिस अभी जे वचन मैंने अभी स्टडी नहीं किया था, क्योंकि पास्टर जी ने वचन देना था तो मैंने स्टडी भी नहीं किया था, तो मैंने अभी जस्ट बैठा था 1 मिनट के लिए मैंने आयत पढ़ी और मैंने वचन सीखा। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने बताया इस चीज पर प्रचार कर, इस चीज के बारे में लोगों को बता। हालेलुया। धन्यवाद करो। बोलो धन्यवाद करो। अपने पड़ोसी को हिलाकर बोलो परमेश्वर का धन्यवाद कर। हालेलुया। अपने पड़ोसी को हिलाकर बोलो, बोलो परमेश्वर का धन्यवाद कर, इसका धन्यवाद करो। मेरा यकीन है, मुझे जो विश्वास है, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में गवाही नहीं बनी होगी। हालेलुया। सबके जीवन में एक एक गवाही तो जरूर होगी। हालेलुया। मेरा विश्वास एक नहीं ज्यादा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अगर गवाहियां बनाई हैं तो परमेश्वर और भी बड़े काम करने की सामर्थ रखता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। भजन संहिता 50 बाब उसकी 23 आयत में आगे लिखा,
और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आप जानते करैक्टर, आज बहुत सारे लोग करैक्टर के बारे में बात करते हैं, जब वो उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो संसारिक है, हालेलुया। लेकिन एक आत्मिक करैक्टर होता है, बोलो स्पिरिचुअल करैक्टर, बोलो आत्मिक करैक्टर। एक बिलीवर का, एक विश्वासी का एक आत्मिक करैक्टर क्या होना चाहिए, हालेलुया। आज मैं आपको दुनिया की बात नहीं बताऊंगा, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बातें जो करते रहते हैं, वो नशे वाली बातें जो, मैं उन चीजों के बारे में नहीं जाऊंगा, हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा आत्मिक करैक्टर, हालेलुया। आज मैं क्या बताऊंगा आपको, आत्मिक करैक्टर। करैक्टर किन बातों से होता है, करैक्टर केड़ी चीजों तो देखा जाता है। आप कहते हैं उसका करैक्टर बुरा है, कैसे बुरा है? आपने देखा उसको गलत काम करते, आपने देखा उसको बुरे काम करते, आपने उसको गाली निकालते देखा, आपने उसको नशा करते देखा, आपने बोला उसका करैक्टर क्या है, बुरा है। लेकिन परमेश्वर कहता है एक आत्मिक करैक्टर भी है, एक विश्वासी का करैक्टर भी है, हालेलुया। जब परमेश्वर ने चेलों को आवाज दी, परमेश्वर का मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो और तुम मेरे पीछे चलो, हालेलुया। आप जानते हैं सबसे पहले जो मसीही लोग हैं उनका करैक्टर क्या होता है। एक अगर मसीही हुआ, हालेलुया, आप चर्च आने वाले होने चाहिए, पहला पॉइंट है जी, आपके करैक्टर की बात है, हालेलुया। अगर आप मसीही हैं, आपका करैक्टर है आपको चर्च आना है, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि इकट्ठे होना ना छोड़ो और सब्बत के दिन प्रार्थना करो, सब्बत के दिन हैकल में जाओ। तो सबसे पहला करैक्टर वो है परमेश्वर के घर में जाना, बोलो हालेलुया। सभी अपने हाथ उठाओ और बोलो मैं लगातार आऊंगा, बोलो मैं लगातार आऊंगा। उसी बात से नहीं मुझे सुनना, बोलो लगातार आएंगे, लगातार आएंगे, हालेलुया। अगर आप सो रहे, आप थक चुके हैं, तो फिर भी बोलो हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला करैक्टर चर्च आना। अगर आप चर्च नहीं आते, आप क्या है, करैक्टरलेस। किसमें, स्पिरिचुअल करैक्टरलेस। आप आत्मिक तौर पर करैक्टरलेस हैं, तो ऐसा है फिर बोलिए करैक्टरलेस। मसीही करैक्टरलेस होंगे या केड़ी गल्लों, चर्च नहीं आते, हालेलुया। अगर आप चर्च नहीं आते तो ये बात कितनी बुरी लगती ना कि करैक्टरलेस बोल दो, लड़ाइयां हो जानियां, हालेलुया, होगी ना। तो मैंने ये दुनिया की बात की ही नहीं, मैंने ना तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात की, ना मैंने नशे की बात की, ना मैंने दुनिया, मैंने बात कर रहा हूं चर्च आने की, हालेलुया। अब दूसरी बात, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपका करैक्टर होना चाहिए, प्रेयर करने वाले होने चाहिए, हालेलुया। क्या आप समझ रहे बात को मेरी को, हालेलुया। क्या आपको आवाज आ रही है मेरी, क्या आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर कहता है आपका करैक्टर है प्रेयर करना, हालेलुया। एक मसीही व्यक्ति प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। एक मसीही व्यक्ति प्रार्थना घर में करे, सुबह करे, दोपहर को करे, रात को करे। अगर वो नौकरी करता है, जॉब करता है, तो सुबह सुबह प्रार्थना करके जाए, रात को आके प्रार्थना करे। एक मसीही व्यक्ति का ये दूसरा करैक्टर है, हालेलुया। बोलो मेरा दूसरा करैक्टर, मेरा दूसरा करैक्टर प्रार्थना करना होना चाहिए, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आते कहते पास्टर जी मेरा काम नहीं बना, मेरा काम नहीं बना, पास्टर जी मेरी बीमारी नहीं जा रही, बीमारी नहीं जा रही। जब मैं पूछता हूं तेरा स्पिरिचुअल करैक्टर क्या है, क्या तेरा करैक्टर है? पास्टर जी कभी कभी चर्च चल जाइदा, थोड़ी दुआ नहीं होती, तो तुम्हारा करैक्टर सही नहीं है, तुम्हारा आत्मिक करैक्टर है सही नहीं है, तो तुम्हें बरकत कैसे मिलेगी? तुम प्रार्थना नहीं करती हो, तुम प्रार्थना नहीं करते हो, तुम चर्च नहीं आते हो, तो तुम्हारा करैक्टर अभी सही नहीं हुआ, हालेलुया। तो तुम सीधे करैक्टर में नहीं हो। तीसरी बात, हालेलुया, आप डायरी आपको लेकर आनी चाहिए, हालेलुया। ये परमेश्वर अभी अभी मुझे बता रहा है, जो पॉइंट्स मैं आपको बताता रहूंगा, हालेलुया। और तीसरा करैक्टर है जो वो बाइबल पढ़ना है, हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो तीसरा करैक्टर, ऊंची बात है, बोलो तीसरा करैक्टर। गुस्सा तो नहीं आ रहा मेरे वचन से, हालेलुया। ये करैक्टर की बात हो रही है। बोलो तीसरा करैक्टर, बाइबल पढ़ना है, हालेलुया। मैंने 3 करैक्टर की अभी बात की है। सबसे पहला करैक्टर क्या था, चर्च में आना। दूसरा करैक्टर क्या था, बाइबल पढ़ना। और जो तीसरा करैक्टर है, और दूसरा गलत बोला मैंने अभी, दूसरा क्या था बोलो, बाइबल पढ़ना, कि प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। और तीसरा करैक्टर बाइबल पढ़ना, हालेलुया। क्या आप अपने आप को नोटिस करो, आप कितने करैक्टर में हो? कहते ना, आपने मूवी देखी है, कई बार कोई किसी का रोल कर लेता है,
आज एक कपिल शर्मा का शो है, उसमें गुत्थी आता है, तो वो क्या करता है, वो अमिताभ बच्चन का रोल कर लेता है। किसका रोल कर लेता है? बोलते थे अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर में। ये किसके कैरेक्टर में? अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर में। अब वो क्या करेगा? अपने बाल अमिताभ बच्चन जैसे बनाएगा, तोड़ेगा किसके जैसे? अमिताभ बच्चन के जैसे। आवाज किसके जैसे निकालेगा? अमिताभ बच्चन जैसी। बातें किसके जैसे करेगा? अमिताभ बच्चन जैसे। अब डायलॉग किसके जैसे बोलेगा? अमिताभ बच्चन जैसे। अब उसका कैरेक्टर कैसा है? अमिताभ बच्चन वाला। बोलो किसके जैसा? अगर तुम सही हो, तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है? एकदम प्रार्थना ना करने वाला, चर्च ना जाने वाला, बाइबल ना पढ़ने वाला, जब तुम कैरेक्टर में हो। हालेलुया। आज किसी मसीही को पकड़ना है कि वो सच्चा मसीही है या नहीं, उससे 3 बातें पूछ लेना। हालेलुया। कितनी बातें? आज कई लोग बोलते मैं बड़े चर्च जाता हूं, मैं उधर जाता हूं, मैं उधर चर्च जाता हूं। उससे 3 बातें पूछ लो। क्या आप लगातार चर्च जाते हैं? क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? क्या आप प्रार्थना करते हैं? अगर वो प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते हो, चर्च जाते, वो कैरेक्टर में है। बोलो हालेलुया। तो तुम कैरेक्टरलेस क्रिश्चियन नहीं हो। हालेलुया। तुम स्पिरिचुअल कैरेक्टर में हो, तुम आत्मिक चरित्र में हो। और जहां क्या लिखा है? अपने चरित्रम उत्तम रखता है। जो अपना चरित्रम क्या रखता है? उत्तम रखता है, जो अपना स्पिरिचुअल कैरेक्टर में रहता है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, अगर आप चर्च जाने वाले हैं, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर सुपर डुपर है। बोला हालेलुया। तो आपकी ब्लेसिंग भी लोगों से ज्यादा होने वाली। आमीन। हालेलुया। अगर आप कैरेक्टर में हैं, उसके बाद की जो बातें आती हैं, हालेलुया, क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया है? क्या आपने बपतिस्मा लिया है? जो चौथी बात है वो है बपतिस्मा लेना। हालेलुया। आज मसीही होकर भी 20 साल, 40 साल, 50 साल होने के बाद भी आप तौबा नहीं करते और बपतिस्मा नहीं लेते। हालेलुया। और चौथा कैरेक्टर है, बोलो बपतिस्मा लेना। अब मसीही को पूछो, बाजी मसीही हो, क्रिश्चियन हो? हाँ जी बाजी, बहन जी क्रिश्चियन है। बपतिस्मा लिया? नहीं, हजे बच्चा की बड़ियां गलतियां हो जाती, हजे नहीं बपतिस्मा लेना, हजे नहीं बपतिस्मा लेना, बड़ियां गलतियां हो जाती। गलती आप करना चाहते हैं? बोलो चौथा कैरेक्टर। बाकी क्या है? बोलो चौथा कैरेक्टर, चौथा चरित्र। बपतिस्मा लेना है। क्या लेना है? अब तुम चर्च भी जाते हो, तुम प्रार्थना भी करते हो, तुम बाइबल भी पढ़ते हो, अब तुम्हें क्या ले लेना चाहिए? अब तुम्हें क्या लेना चाहिए? तो क्या बपतिस्मा ले लेना चाहिए? क्या तुम्हें बैप्टिज्म ले लेना चाहिए? बोलो हालेलुया। तुम सभी क्यों नहीं बोलते? क्या आपको बपतिस्मा लेना चाहिए? कितने जने जहां पर जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है? हालेलुया। सभी ने बपतिस्मा लिया? अपने हाथ को उठाओ। हालेलुया। जो बच्चे हैं, अगर वो 15 साल से ऊपर हो रहे हैं, कितने साल से? 15 साल से ऊपर, उनको भी बपतिस्मा ले लेना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि कब नहीं पता परमेश्वर कब आ जाए। हालेलुया। दुनिया में क्या हो रहा है देखा है ना आपने? कभी भूकंप आ रहे, कभी भूचाल आ रहे, कभी फ्लड आ रहे। हालेलुया। तो मैंने भविष्यवाणी की थी इस बारे में। मैंने कहा था बाढ़ें आएंगी, मैंने कहा था खेत नष्ट हो जाएंगे। अब खेत क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। हाल मैंने ये बात कही थी 2024 में या 23 में, मैंने दोनों में कही थी। हालेलुया। और मैंने ये बात कही थी कि ऐसा होगा और ऐसा होगा। हालेलुया। मैंने जो बातें कही थी, मैंने कहा था सड़कें बीच में क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी। टूट गई कि नहीं टूट गई? आपने वीडियो देखी है? मैंने कहा पुल टूट जाएंगे, पुल टूट गए। हालेलुया। मैंने पुल टूटने के बारे में भी बोला था, मैंने सड़कें बीच में फट जाने के बारे में बोला था, और मैंने पहाड़ों के बारे में बोला, पहाड़ खिसक जाएंगे, बड़े बड़े पहाड़ खिसक गए। बोलो हालेलुया। ये भविष्यवाणी है। हालेलुया। अब जानते हैं, अब हमें 4 कैरेक्टर में रहना है। बोलो कैरेक्टर में रहेंगे तो परमेश्वर बोलेगा कि ये बंदा कैरेक्टर में है। हालेलुया। अब एक पास्टर है, वो पास्टर कैरेक्टर में कैसे रहता है? वो पास्टर चर्च में आना चाहिए, हर संडे मीटिंग करें। वो पास्टर क्या करे? प्रार्थना करे। वो पास्टर बाइबल पढ़े। वो पास्टर ने बपतिस्मा लिया हो। अब ये सब बातें पास्टर में भी होनी चाहिए जब वो विश्वासी है, पास्टर बन रहा है। हालेलुया। अब जो 5वीं बात है, बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा को पाना, कई लोग नहीं पाते, कई लोग मानते नहीं। अगर मैंने बच्चों को देखा है, बच्चे सीरियस नहीं है परमेश्वर के लिए। आने वाली जनरेशन सीरियस नहीं होगी। अब जानते हैं, मैंने देखा बच्चे सीरियस नहीं होते कभी परमेश्वर से मांगते हैं। वो बैठे रहते हैं, माँ बाप भी उनके बच्चों को डांटते नहीं है। वो बैठे रहते हैं, वो कोई प्रार्थना नहीं करते, उनके मुंह चुप रहते हैं, उनकी आंखें खुली रहती हैं, उनके हाथों में फोन रहता है, जहाँ वो इधर उधर भागते रहते हैं। बड़े होने पर भी छोटा बच्चा कब तक होता है? जब तक वो 5-6 साल का है। उसके बाद वो बात समझना शुरू कर देता है, खुद रेडी हो जाता है,
जितनी मदर्स बैठी यहाँ पे, बताओ बच्चा कब खुद वॉशरूम जाना, टॉयलेट जाना शुरू कर देता है? मेरे ख्याल 7 साल 6 साल कर देता होगा शुरू। हालेलुया। और कब नहीं करता है? जब छोटा है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है। हालेलुया। उसके बाद कपड़े भी खुद पहनना शुरू कर देता है, खाना भी खुद खाना शुरू कर देता है। अब तुम बोल दो वो बच्चा है, वो बच्चा है, वो बच्चा है। हालेलुया। बच्चे तुम हो जिसको समझ नहीं अभी तक कि तुम्हारा बच्चा बड़ा हो चुका। हालेलुया। एक ना वीडियो थी, उसमें बोला बच्चे के सिर पे खाने वाले कब तक खाता है? एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा। आप समझ रहे? बच्चा क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, तो उसको डांटना, उसको समझाना आपका फर्ज है। हालेलुया। क्या आपके बच्चे क्रिश्चियन हैं तो उसके में 4 कैरेक्टर होने चाहिए, 5। हालेलुया। क्या आपके पति क्रिश्चियन है? क्या आपकी पत्नी क्रिश्चियन है? कोई बोले ओए मेरी पत्नी विश्वास करती, क्या आपकी पत्नी बाइबल पढ़ती, संडे चल जाती, क्या बाइबल पढ़ती है, क्या उपवास रखती है? क्या आपकी पत्नी ने बपतिस्मा लिया? क्या आपकी पत्नी होली स्पिरिट से भरी? अगर आपकी पत्नी ऐसी है तो आपकी पत्नी बोलो क्रिश्चियन है। हालेलुया। वो किसके कैरेक्टर में है? यीशु के। वो किसके कैरेक्टर में? चेलों के। परमेश्वर यीशु से ने ये नहीं कहा सारे ने जाके मेरे वर्गा बना दो। यीशु से ने ऐसा नहीं बोला है। यीशु ने किसी को नहीं कहा कि मैं क्या बन जाओ, मेरे वर्गे बना दो। यीशु ने जाओ और लोगों को मेरे चेले बनाओ। हालेलुया। मेरे क्या बनाओ? यीशु ने कहा तो मेरे चेले बनाओ। जैसे 12 चेले थे वैसे तुम भी बन जाओ। बोलो हालेलुया। और 12 चेले प्रार्थना करने वाले थे, 12 चेले बाइबल पढ़ने वाले थे, 12 चेले प्रार्थना, बाइबल, उपवास करने वाले, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। बोलो हालेलुया। 12 चेलों ने जब प्रार्थना की, 120 लोग इकट्ठे हुए तो बाइबल के दिन पर पवित्र आत्मा उतर आया और वो गैर गैर जुबानों में प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। क्या आपके बच्चे क्रिश्चियन हैं? सवाल करना खुद से जाके। हालेलुया। क्या तुम्हारे बच्चे बाइबल पढ़ते हैं? जिनके 15 साल से ऊपर की बात कर रहा हूं। क्या तुम्हारे बच्चे बाइबल पढ़ते हैं? क्या तुम्हारे बच्चे प्रार्थना करते हैं? क्या तुम्हारे बच्चे हर संडे चर्च जाते हैं? क्या तुम्हारे बच्चे बपतिस्मा लेने के लिए रेडी, उन्होंने ले लिया है? क्या तुम्हारे बच्चों ने अभी पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया? अगर वो इन 4-5 कैरेक्टर में से 2-3 कैरेक्टर में कम है तो उनको सिखाओ, उनको सिखाओ जो कैरेक्टर तुम्हें होने चाहिए एज अ क्रिश्चियन। Hallelujah. You must have these characteristics when you are a Christian. हालेलुया। आप में वो कैरेक्टर होने चाहिए जब आप परमेश्वर की बात करते हैं, आप क्रिश्चियन की बात करते हैं। आज कहा जाता है क्रिश्चियन कि वो जो बाइबल लेकर आते हैं। आपकी बाइबल कहाँ है? हालेलुया। 6वीं बात, अपनी बाइबल को साथ लेकर आओ। हालेलुया। अपनी बाइबल को साथ लेकर आओ। और परमेश्वर का आत्मा कर इन सब काम करने के बाद भी अगर कई बीमारियां आप में नहीं जा रही, कई प्रॉब्लम्स नहीं जा रही, तो बाइबल कहती, चेलों ने क्या कहा परमेश्वर से? आप में कई लोग कहते पास्टर जी पता नहीं काम नहीं बनता पाया, पास्टर जी पता नहीं बीमारी नहीं जाती, पास्टर जी पता नहीं वीजा नहीं लगता। चेलों ने यीशु से क्या कहा था जानते हैं? चेलों ने यीशु से कहा परमेश्वर ये दुष्ट आत्मा हमसे क्यों नहीं निकली? ये दुष्ट आत्मा हमसे, सुनते पे सारे जेडे लेडीज आंसर देती है, जेंट्स चुप रहते हैं। हालेलुया। और मुझे नहीं चाहिए आप चुप रहने, आप बोलना चाहिए। हालेलुया। लड़कों को भी बोलना चाहिए, जवानों को, बुजुर्गों को भी बोलना चाहिए। हालेलुया। आप कमजोर रह जाओगे, आप स्वर्ग नहीं जाओगे, वो स्वर्ग चली जाएंगे। हालेलुया। तो क्या लिखा है? चेलों ने यीशु से कहा हमसे ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकली? आप भी बोलते मैं चर्च भी जाती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ, बाइबल भी पढ़ती हूँ, पवित्र आत्मा मैंने पाया, गैर भाषा में मैं प्रार्थना करती हूँ, मैंने क्या किया है? मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैंने प्रार्थना की, मैंने पवित्र आत्मा पाया, फिर भी मेरी बीमारी नहीं जा रही। तो परमेश्वर क्या कहता है चेलों से? तुम में उपवास और प्रार्थना की कमी है। कमी मतलब हो सकता तुम 15 मिनट प्रार्थना करते हो सकता तुम आधा घंटा प्रार्थना करने वाले क्रिश्चियन हो, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? दिन का 10वां दिन का 2.5 घंटे प्रार्थना कर। कितने घंटे प्रार्थना कर? और दानियल की तरह दिन में 3 बार प्रार्थना कर। और साथ में क्या रख? उपवास रख। साथ में क्या रखे? आज कितने लोग फास्टिंग में? अब जानते आज संडे फास्टिंग था। मैंने पिछले एतवार बताया था ना, एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, एतवार अज दा, कल दा सोमवार, परसों दा मंगलवार, ये 3 दिन होर फास्ट है। कितने फास्टिंग में? बाकी ने खा ले परोठे गोभी वाले, हालेलुया, जलेबियां, पकोड़े, सब कुछ खा के आए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपकी तभी कई प्रॉब्लम्स नहीं जा रही, तभी कई बरकतें नहीं आ रही, क्योंकि आप में किसकी कमी है? बोलो बोलो उपवास की। बोलो बोलो उपवास की और प्रार्थना की। हालेलुया। हर रोज जहां प्रार्थना होती है, कलीसिया ना भी आए, हम क्या करते हैं? 1-1.5 घंटा प्रार्थना कर। रात को की बात सुनी, उससे पिछले दिन की हम रोज करते हैं।
हालेलुया। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप नहीं भी करेंगे हम करते हैं, हालेलुया। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। एक सिस्टर ने बोला पास जी बहुत रख के दुआ करे हो, जरा मेहनत लाए हो, हालेलुया। सिस्टर ने मुझे मेहनत लाए हो मेरे बच्चे ली, पर पास्टर ने दिहाड़ियां लाਉਂਦਾ है भाई, मेहनत तो ऐसे होती है। नो, सिस्टर को बोल तू क्या करती है, क्या तू चर्च आती है, क्या तू प्रार्थना करती है? जब हम ये बात बोले लोग गुस्सा कर लेते हैं, लोग की कर लेते हैं, आंदे नहीं पास्टर ने दुआ दी की नहीं, हानू कही जाता दुआ करो, ले मैं तो पहले नहीं कभी दुआ की थी, मैं हूं क्यों दुआ करूं। और सबसे ज्यादा शैतान को गुस्सा तब लगता है जब प्रार्थना के बारे में बोला जाता है, जब फास्टिंग के बारे, और फास्टिंग नहीं रख पाते लोग, आप नहीं रख पाए। हमने संडे और पिछले संडे उससे कितनी 7 मीटिंग गई है, हमने फास्टिंग की है, बोलो हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा है? हम इस चर्च को फास्टिंग में लेके जा रहे हैं, अगले साल और बढ़ जाएंगे, 21 40 फास्ट चलेंगे चर्च में, 21 फास्ट चलेंगे, रात दिन की प्रार्थनाएं चला करेंगी, हालेलुया। तो ऐसा होने वाला है, बोलो आमीन। कितने लोग ऐसा करेंगे, साथ देंगे, हालेलुया। कितने लोग साथ देंगे इस मीटिंग्स में, कितने लोग फास्टिंग करेंगे, कितने लोग प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। और कितने लोग इन सब बातों के लिए धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। बोलो मेरा करैक्टर चेलों जैसा होना चाहिए, मेरा करैक्टर, मेरा आत्मिक करैक्टर चेलों जैसा होना चाहिए। अब कोई चेलों को खड़ा करे, आप पतरस को बुला लो, हम चर्चेस में पतरस को बुला लें, हम किसको बुला लें? अब पतरस जहां खड़ा है, पतरस बोले पतरस जी तुसी प्रार्थना करदे, कहेगा हाँ मैं करदा। हाँ जी पतरस जी तुसी बाइबल पढ़दे, कहेगा हाँ मैं पढ़दा। पतरस जी चर्च हैकल जांदे हो हर संडे, हाँ जी जाना। पतरस जी तुसी बपतिस्मा लिया, कहेगा मैं लिया। तुसी पवित्र आत्मा पाया, कहेगा मैं पाया। अब पतरस किस में? करैक्टर में। जेड़ा करैक्टर तो बाहर हो, कहते यार एक्टिंग सही नहीं है, करैक्टर तो बाहर हो गया। अब तुम गुस्सा कर रहे हो, गुस्से में हंसने लग जाओ, हंसी की बात कहने बीच में गुस्सा कर दो, तो तुम दोनों करैक्टर में नहीं हो, हालेलुया। समझ रहे हो बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तो जब वर्शिप होती है, जब आराधना होती है, आराधना का करैक्टर क्या है? आराधना में हाथ ऊपर होने चाहिए, ताली बजाते होने चाहिए। जा तो हाथ ऊपर कर लो, भजन स्लो है, अगर आप कोई भजन हाथों को ताली बजाओ, आंखें बंद रखो, जो करैक्टर है आराधना का। और आराधना में तुम आंखें खोल कर इधर उधर देख रहे हो, आराधना में तुम इधर उधर बातें कर रहे हो, आराधना में तुम फोन चला रहे हो, तुम चर्च से उठकर जा रहे हो, तुम इधर उधर घूम रहे हो, कभी पानी पीने जा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तुम्हारा आराधना वाला करैक्टर नहीं है, तो परमेश्वर तुम्हें कभी ब्लेस नहीं करेगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ? हालेलुया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पास्टर अमरीश संधू जी ने क्या किया, हमारे मेंटर ने, उन्होंने अपने चर्च में फास्टिंग रखी। उन्होंने 7 फास्टिंग के बारे में बोला। जब उन्होंने बोला, उससे कुछ दिन पहले हमें परमेश्वर ने 7 फास्टिंग के लिए बोल दिया। अब उन्होंने अपने 7 फास्टिंग को महीने के लिए कर दिया। हमें परमेश्वर ने बोला पहले 7 रखने हैं, फिर 21 रखने, फिर 40 रखने। हालेलुया। 40 20 60 61 और 7 प्लस करें तो कितने बने? 70, और 70 से मैंने 7 रखे, 77 फास्ट। बोलो हालेलुया। 77 व्रत कब होते क्या? साल में 365 दिन है, और 77 फास्ट रखो तो क्या परमेश्वर ब्लेस नहीं करेगा? हालेलुया। क्या मसा नहीं बढ़ेगा? एक सिस्टर का मुझे कॉल आया, तो पास्टर जी ने बोला वो चर्च तो आती नहीं, प्रार्थना करती नहीं है, तो ऐसे ही प्रार्थना कर देना। मैंने ऐसे ही प्रार्थना कर दी, बहुत जोर नहीं लगाया गया, उसका काम बन गया। हालेलुया। उसका कोई देर था, तो वो वहां गया था, क्या बोलते हैं, दुबई में, उसको काम सही नहीं मिला। अब काम सही नहीं बोला, मैं वापस आ जाऊंगा 1 हफ्ते के अंदर ही। बोलता मुझे कंपनी सही नहीं मिली। मैंने बोला परमेश्वर उस पर रहम करो, से काम देना। आज फोन है, उसको काम मिल भी गया बढ़िया वाला। हालेलुया। तो हमने प्रार्थना भी ऐसे ही कर दी। तो जब तुम में मसा होगा, जब तुम में सामर्थ होगी, तुम सबके करैक्टर में हो, तुम सोते में भी दुआ कर दोगे तो परमेश्वर सुन लेगा। बोलो हालेलुया। तुम मजाक में भी कह दोगे पहाड़ उखड़ और चल जाओ, पहाड़ चला जाएगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर जब करता था ना, यीशु मसीह कहता चल क्या हुआ तुझे? बोलते लड़की मर गई है, जिसने कहता वो मरी नहीं है, लड़की सो रही है। लोग कहते ले मजाक करा दे जिसमें, लोग कहते मजाक मत कर, ऐसे कहते होंगे। आपके सामने कोई मुर्दा ले आए, आप क्रिश्चियन है, आप एक आए बंदा, वो कहेगा मैं दुआ करदा, कहेगा ओ नहीं मरिया नहीं है, सुता कुछ कहना पागल हो गया। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा था? ये मरी नहीं है। लोग बोल रहे मजाक कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने बोला मरी नहीं, उसने बोला उठ लगी। हालेलुया। आप ऐसे ही बोल दोगे ए मुर्दे जिंदा हो जाए, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। बोलो हालेलुया।
अब ऐसे ही बोल दोगे कि वीजा लगने जा रहे, वीजा लग जाएगा। अब ऐसे ही बोल दोगे मेरा पूरा घर का लेंटर बढ़ रहा है, लेंटर बढ़ जाएगा। हालेलुया। अब ऐसे बोल दोगे परमेश्वर मुझे बेबी ब्लेसिंग मिलने जा रही तो मिलेगी। अब ऐसे बोल दोगे मैं टॉप करूंगी, टॉप करोगे। अब ऐसे बोल दो मुझे गाड़ी मिलने जा रही, गाड़ी मिल जाएगी। बोलो हालेलुया। लेकिन कैरेक्टर में रहना है, बोलो चरित्र में रहना है। लिखा जो चरित्र में रहता है, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। उद्धार का मतलब है छुटकारा, उद्धार का मतलब है डिलीवरेंस। आप गरीबी में रहते थे, परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया, आप गरीबी से बाहर आ गए। कि ऐसे हुआ एक साल गरीबी तो बाहर, अगले साल फिर गरीबी, एक साल से बढ़ावा दिया फिर गरीबी। क्यों? क्योंकि आपने धन्यवाद नहीं किया। अब धन्यवाद नहीं किया और करैक्टर नहीं था। एक क्रिश्चियन वाला करैक्टर है, एक चेलों वाला करैक्टर नहीं था। जब तुम्हें करैक्टर नहीं था, तुम प्रार्थना नहीं करते थे, तो करैक्टरलेस लोग परमेश्वर के घर में नहीं जाते। हालेलुया। परमेश्वर एक स्पिरिचुअल करैक्टरलेस लोग की प्रार्थना नहीं सुनेगा। आपको समझ है करैक्टरलेस का मतलब क्या है? जो प्रार्थना नहीं करता, जो बाइबल नहीं पढ़ता, जो चर्च नहीं जाता, जिसने इतने सालों के बाद भी बपतिस्मा नहीं लिया, जिसने पवित्र आत्मा नहीं पाया, जो परमेश्वर के साथियों के साथ धन्यवाद में नहीं रहता, प्रार्थना में नहीं रहता, मीटिंग्स में नहीं आता। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं समझ पा रहे? हालेलुया। और आप जानते हैं अच्छा करैक्टर वाला व्यक्ति, हालेलुया, वो पास्टर से आत्मिक चीजों के बारे में पूछेगा। वो पूछेगा मैं अपने करैक्टर को और बढ़िया कैसे करूं। हालेलुया। और करैक्टर को बढ़िया कैसे करूं, मैं और प्रार्थना कैसे करूं, मैं और बाइबल कैसे पढूं। अगर आप करैक्टर में हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर में वफादार हैं, तो परमेश्वर आप करैक्टर को देखेगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं से किए उद्धार दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कैसे? तो 5,000 कमाती मैं तुझे 50,000 कमाने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर दिखाएगा फिर आपको। आपका घर कच्चा था, परमेश्वर की बड़ी कोठी डालकर आपको दिखाएगा। बोलो हालेलुया। आप साइकिल पे थे, परमेश्वर बड़ी गाड़ी फिर देगा। फिर आप जाएंगे और बोलेगा नहीं गाड़ी कैसे ही, बोलो मेरे करैक्टर ने मुझे गाड़ी दी है। बोलो हालेलुया। मैं करैक्टर में था, मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता था, मेरे करैक्टर सही था मेरा। हालेलुया। आज लोग बोलते हैं उसको परमेश्वर देता जाता है, वो बढ़ता जाता है, वो ऐसे है, क्योंकि बाइबल कहती है जिसका करैक्टर उत्तम है उसको उद्धार मिलता है। हालेलुया। अगर आपके बच्चों के करैक्टर सही है, आपके बच्चे प्रार्थना करने वाले, हो नहीं सकता वो नशे में चले जाए। आपके बच्चों को सिखाया शुरू से जो करैक्टर में रहना, किसमें रहना, तो आपके बच्चों कोई करैक्टरलेस नहीं बोल सकता। हालेलुया। आपके बच्चों कोई नहीं बोल सकता जो नशा करता है, आपके बच्चों कोई नहीं बोल सकता जो चोरी करता है, जो ठगी करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं करैक्टर में क्या थी, प्रॉब्लम थी। इसीलिए क्या हुआ, इसलिए शैतान ने अटैक किया। आप अपने करैक्टर उत्तम रखें। बोलो हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? हालेलुया। बोलो मेरा करैक्टर सही होना चाहिए, मेरे बच्चों का, मेरे पति का, मेरी वाइफ का, मेरे परिवार का, मेरे मम्मी डैडी का। बोलो हालेलुया। आप सिखाएंगे उनको। आज फोन करना अपने रिश्तेदारों को, और जो आपको ज्यादा कॉल करते हैं उनके पूछना क्या तुम्हारा स्पिरिचुअल करैक्टर क्या है। हालेलुया। पहले अपना चेक करना। हालेलुया। आज देख लेना जो करैक्टर के साथ घर जाके कॉपी लगाया करो, कॉपी लगाया करो, चर्च में लेकर आया करो कॉपी को। करैक्टर की 7 बातें मैंने सिखाई, 7 के शेप। हालेलुया। और आप जानते हैं करैक्टर में रहने वाला व्यक्ति, अगर हम करैक्टर में, हालेलुया, आप जानते जब चर्च में दुष्ट आत्मा केस आते हैं तो हाथ ही रखते दुष्ट आत्मा निकलनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा होता कि नहीं होता? कितनों ने देखा है? भविष्यवाणी करते बोली हो जाती है, हाथ ही रखते दुष्ट आत्मा, चिल्लाना, लोगों से कंट्रोल नहीं होती, हम हाथ रखते कंट्रोल हो जाती। वो कैसे? बोलो करैक्टर में। प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। मैं इब्रानियां पढ़ रहा हूँ, मैं बस में जाता हूँ, जब मैं सुबह सुबह बाइबल पढ़ के आता हूँ। कॉलेज लेक्चर फ्री है, मैं बाइबल पढ़ देता हूँ। भजन चलते रहते हैं घर में, हमारे में भजन चलते रहते हैं। अगर घर में नहीं, फोन पे चलते रहते हैं। प्रार्थना चलती रहती है, हम रात को प्रार्थना करते हैं, हम चर्च में प्रार्थना करते हैं। बबली सिस्टर आते हैं, उनको जो पता है चर्च में प्रार्थना होती है। तो आप सब क्या करते हैं, कैरेक्टर में रहते हैं, तो दुष्ट आत्मा भी आपसे डरती है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा चेलों का 2 जगह करैक्टर डीला हुआ। एक विश्वास में, जब यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारा विश्वास कम हो गया है, और जब वो बोले यीशु मसीह तुम सो रहे हो, एक विश्वास कम हुआ, एक चेलों का करैक्टर कम हुआ जब उनसे दुष्ट आत्मा नहीं निकली। तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हें उपवास और प्रार्थना की क्या है कमी। जब जब चेले करैक्टर में नहीं थे, चेलों से कोई काम नहीं हुआ। बोलो जब चेले करैक्टर में नहीं थे तो तूफान शांत नहीं हुआ। जब चेले करैक्टर में आए तो बाइबल कहती पत्थर और यूहन्ना क्या कर रहे थे, जा रहे थे। हैकल के बाद जमांद्रू क्या था, लंगड़ा था।
और लंगड़ा उनके देर में देख रहे, बोलने लगा मुझे कुछ मिलेगा। और उन्होंने कहा धन तो तुम्हारे पास नहीं है, सोना चांदी हमारे पास नहीं। हम कहते यीशु के नाम से उठ और खड़ा हो जा, और वो खड़ा हो गया। बोलो हालेलुया। जब तुम कैरेक्टर में आओगे, पहले वो चेले कैरेक्टर में नहीं थे, तो क्या हुआ? तूफान से भी डर रहे, दुष्ट आत्मा भी उनसे नहीं निकल रही, 5000 को खाना खिलाना तब भी बोल रहे परमेश्वर हमारे पास पैसे कम है। जब वो कैरेक्टर में नहीं थे, डर रहे थे, जब कैरेक्टर में आए तो लंगड़े चलाने लगे। बोलो हालेलुया। तब उनके कपड़े से लोग खींच के कपड़े से टच करते थे, दुष्ट आत्मा पर रखते, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। जब कैरेक्टर में होते हो तो तुम्हारे मसा, तुम्हारे शरीर से भी मसा निकलता है, तुम्हारे बोलने पर भी मसा निकलता है, तुम्हारे हाथ रखने पर भी क्या निकलता है? बोलो मसा निकलता है। बोलो हालेलुया। इसलिए जो कैरेक्टर में है उसका सारा काम ब्लेस 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 होता जाता है। हालेलुया। अगर आप मसीही हैं, आप कैरेक्टर में हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। बोलो यहोवा का धन्यवाद करना भला है। तो आज आपने 2 बातें सीखी। कितनी बातें सीखी? कौन कौन सी? धन्यवाद करना और अपने स्पिरिचुअल कैरेक्टर को सही रखना। हालेलुया। और मेरा वचन, मेरा वादा है, अगर आप ये चीजें करेंगे तो परमेश्वर आपको सुपर डुपर ब्लेस करेगा। हालेलुया। आप बस अपने घर होंगे, आपके घर सुपर डुपर ब्लेस होंगे, आपके पास अपनी गाड़ियां होंगी, आपके पास ब्लेसिंग होगी इन द नेम ऑफ जीसस। आपके घर में कोई भी नशा करने वाला नहीं होगा, आपके घर में कोई दुष्टात्माग्रस्त नहीं होगा, आपके घरों में कोई गरीब नहीं होगा, आपके घरों में कोई कर्जे वाला व्यक्ति नहीं होगा। मैं कह रहा हूं वो शराब टूट जाएंगे। हालेलुया। चेक करो आपके जीवन में क्या है। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। बोलो धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट गैब्रियल माइकल, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रोफेट गैब्रियल माइकल पे। और हमारा जो चर्च है इसका नाम है NSC मिनिस्ट्री बटाला, और जो बटाला में लगता है, इसका जो एड्रेस है गोविंद नगर पुल्लर रोड, GT रोड, बटाला। हालेलुया। तो आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। अगर आपका आसपास, अगर आपके आत्मिक चर्च आप ढूंढ रहे हैं तो हमारे चर्च में आप आ सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर प्रोफेट गैब्रियल माइकल पर आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, परमेश्वर के बड़े कामों को, टेस्टिमनीज को सुन सकते हैं, सरमन्स को सुन सकते हैं, और आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, आप अगर लाइव देखना चाहते हैं तो हम हर संडे को लाइव होते हैं, हमारी मीटिंग लाइव चलती है, प्रोफेट गैब्रियल माइकल YouTube चैनल पर लाइव चलती है। आप उसमें हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो नंबर आपको नीचे डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे प्रार्थना भी करवा सकते हैं। हमारी टीम फोन नहीं उठाती है, हम खुद पर्सनल फोन उठाते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप विश्वास के साथ कॉल करेंगे और एक सच्चे मन से कॉल करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए जरूर बोलेगा और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। और परमेश्वर, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो प्रोफेटिक है और हीलिंग है। परमेश्वर ने कहा था आपकी मिनिस्ट्री प्रोफेटिक और हीलिंग होगी, और सच में परमेश्वर, जलंधर से एक ब्रदर थे, फोन पर उनके बारे में बताया गया एक एक बात, जो मिले भी नहीं थे। आपके जीवन में परमेश्वर आपके लिए प्रोफेसी करेगा, और जो बाइबल कहती है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करे उसका अजर पाएगा। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेसबुक से डालकर प्रोफेसी करते हैं, फेसबुक से पढ़कर प्रोफेसी करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई ऐसी सिस्टर नहीं है जो ये डाले कि उसकी ओवरीज में रसोली है, उसकी यूट्रस में रसोली है, जब उसको क्या ब्रेस्ट में कैंसर है। कोई ऐसी बात अपनी फेसबुक पर, यूट्यूब पर नहीं डालता है। तो ऐसे अगर परमेश्वर बताता है किसी के बारे में, हमारे चर्च में आपको अपनी बीमारी नहीं बतानी है, अपनी परेशानी नहीं बतानी, क्वेश्चन नहीं बताना है। आप आएंगे, परमेश्वर आपको पीछे से बुलाकर आगे लेकर आएगा। और हमारी मिनिस्ट्री ग्रो कर रही है। हम 3 लोगों से, एक पर्सन आता है, मेरी बुआ आती थी चर्च, और हम 150-200 तक पहुंच चुके हैं। आने वाला समय आप हम लाखों तक जाने वाले हैं, क्योंकि मेरा विश्वास है जो हमें 1 से 200 तक लेके जा सकता है ना, वो 200 से 20,000 सबके लेके जा सकता है। तो अगर आप आएंगे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर, तो सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। और परमेश्वर का राज्य कौन सा है? वो संसार का नहीं है, वो आत्मिक है। अगर आप आत्मिक चीजों को ढूंढेंगे तो आपको सच में वो मिलेंगी। जैसे बाइबल कहती है शाऊल गद्दियां ढूंढने गया, उसके बाद वो नबी को ढूंढने लगा और नबी ने मसा कर दिया, अब मसा होके वो राजा बन गया। ढूंढ क्या रहा था? गद्दियां। आज कई लोग ब्लेसिंग ढूंढ रहे हैं, मेरा छुटकारा हो जाए, मेरी बीमारी चली जाए, मेरा कैंसर चला जाए। और लोग ढूंढने क्या आते हैं? बरकतों को, और पाप परमेश्वर को लेते हैं। जब परमेश्वर आता है और उसका शामुएल ने कहा उसे शाऊल से कि तेरी गद्दियां मिल चुकी हैं, तो आप देखोगे उसकी गद्दियां क्या हो गई? मिल गई। उसने बोला, उसके साथ में पूरा राज्य का राजा बन गया। वो एक लड़ाई भी नहीं हारा वो।
ऐसे परमेश्वर काम करता है। अगर आप आना चाहें, आपको एड्रेस बता दिया है, बटाला में फाटक के पास गली है, वहां हमारा बोर्ड रहता है। आप आए, हमें कॉल करें, हमारी टीम आपको लेकर जाएगी। बटाला में चर्च लगता है, ये प्रोफेटिक है, आत्मिक चर्च है और सच में परमेश्वर अपने बड़े बड़े कामों को करता है। जो मैं नहीं कह रहा, आप खुद देखेंगे परमेश्वर काम करता है और सच में आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। जब आप सरमन सुनेंगे, पवित्र आत्मा के स्पर्श को ग्रहण करेंगे, उस ले हैंड को लेंगे, जब परमेश्वर आपके ऊपर करेगा तो आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आप आ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले और आप परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। ये आंखें बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, और जितनों ने परमेश्वर आज के मैसेज को सुना परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितनों ने सुना चर्च के बारे में, उसके एड्रेस के बारे में, एक एक जन जो आना चाहता था आत्मा ने लेकर आए, तेरे दूत उनके घर में अभी चले जाएं परमेश्वर और उनको लेकर आए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं, अब इसी प्रार्थना के दौरान की बीमारियां आउट हो रही हैं, हर दुष्ट आत्मा, अंधकार की आत्मा आपके जीवन से बाहर निकल रही, आपकी बड़ी बारी और कामना स्टार्ट करे, आपके जीवन से दुष्ट आत्मा निकलनी स्टार्ट हो जाए। अबलबा शबलबा या राजा सननबा जोवरेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा एक एक जन में कार्य करे परमेश्वर। जो बीमार है वो चंगे हो जाएं, जो लाचार है परमेश्वर का हल कर मेरे खुदा, तो इनका सहारा बन मेरे खुदा। जैसे तेरा वचन कहता है, मैं जिंदा तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर जो किसी को छोड़ता नहीं है, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, आपको बस परमेश्वर के सही स्थान पर आने की जरूरत है। और परमेश्वर ने सच में बटाला में इस चर्च को खड़ा किया है कि जो बीमारों का सहारा है, और परमेश्वर वहां आप आए और आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव करें। अब इसी प्रार्थना को अगर आप लाइव देख रहे हैं, आप टीवी पर देख रहे हैं, फोन में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको चेंज करे, आपके जीवन बदल जाएं, आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे। सभी को जैमसी की, तो आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।